दोस्तों, कुछ जगहें इतनी खामोश होती हैं कि वहाँ की चुप्पी भी आने वाले खतरे की चेतावनी देती है। मॉन्यूमेंट वैली भी एक ऐसी ही जगह है जहाँ दूर दूर तक फैली विशाल चट्टानें देखने में जितनी खूबसूरत लगती हैं उतनी ही बेरहम भी हैं। यहाँ एक छोटी सी गलती का मतलब होता है सीधे मौत। और आज इन्हीं खतरनाक चट्टानों पर होने वाला था एक ऐसा हादसा जिसे देखने के बाद हर किसी का दिल दहल जाएगा। यहीं पर हम देखते हैं कि 5 लोग इन ऊंची और सीधी चट्टानों पर चढ़ाई कर रहे हैं। इन 5 में से 3 लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिसमें पिता का नाम रॉयस है और वह एक बहुत ही अनुभवी और पुराने पर्वतारोही हैं। उनके साथ उनकी बेटी एनी और उनका बेटा पीटर भी मौजूद है। इसके अलावा इस टीम में 2 लोग और भी शामिल हैं, लेकिन वे उतने अनुभवी नहीं हैं और यही बात आगे चलकर इस हादसे की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। तेज धूप, गर्म हवा और खतरनाक ऊंचाइयों के बीच ये 5 धीरे धीरे पर्वत पर ऊपर की ओर चढ़ रहे होते हैं। तभी रॉयस और उनके बच्चों से थोड़ा ऊपर चढ़ रहे लोगों का अचानक से संतुलन बिगड़ जाता है। फिसलन भरी चट्टान पर उनका पैर नहीं टिक पाता और अगले ही पल वह हजारों फीट गहराई खाई में गिरने लगते हैं। सबसे डरावनी बात यह थी कि वे 5 एक ही रस्सी से आपस में बंधे हुए रहते हैं। जैसे ही ऊपर वाले लोग गिरे, उनके वजन का जोरदार झटका बाकी तीनों तक भी पहुंच गया। एक एक करके सभी का संतुलन बिगड़ गया और सभी चट्टान से अलग होकर हवा में झूलने लगे। अब जो 2 लोग रस्सी में लटके हुए थे, उनकी तरफ की रस्सी टूट जाती है और वो अचानक से खाई में गिरने लगते हैं। अब उस रस्सी पर सिर्फ रॉयस, उनका बेटा पीटर और उनकी बेटी एनी बचे हुए थे। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। वजन कम होने के बावजूद रस्सी धीरे धीरे अपने हुक से खिसक रही थी। रॉयस को तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ ही सेकंड्स में वजन और कम नहीं किया गया तो रस्सी पूरी तरीके से टूट जाएगी और उनके साथ में उनके दोनों मासूम बच्चे भी मारे जाएंगे। रॉयस अपनी बेटी एनी को चिल्लाकर कहता है कि वह पहाड़ी की किसी दरार में क्लैप लगाने की कोशिश करे ताकि रस्सी थोड़ा और सपोर्ट पा सके, लेकिन वह ये सब करने में असफल रहती है। अब रॉयस सबसे नीचे लटक रहा होता है और ठीक उसके ऊपर उसका बेटा पीटर रहता है। रॉयस एक ऐसा पत्थर दिल फैसला लेता है जिसे सुनकर किसी की भी कलेजा फट जाएगा। वह अपने बेटे पीटर की तरफ देखता है। उसकी आंखों में पिता का प्यार और बच्चों को बचाने की तड़प साफ दिखाई दे रही थी। वह कहता है कि पीटर, चाकू निकालो और मेरी रस्सी काट दो। पीटर और एनी यह बात सुनकर सन्न रह जाते हैं। एनी चीख चीख कर पीटर को चिल्लाने लगती है कि वह ऐसा खौफनाक कदम ना उठाए। पीटर का पूरा शरीर कांप रहा होता है। वह अपने ही हाथों से अपने पिता की रस्सी कैसे काट सकता था? उसे पता था कि रस्सी काटते ही उसके पिता हजारों फीट नीचे गिर जाएंगे। आखिरकार अपनी आंखों में आंसू लिए और भारी मन से मजबूरी में पीटर चाकू से रस्सी को काट देता है। रॉयस तेजी से नीचे गिरने लगता है और अपनी जान दे देता है। अब कहानी यहाँ से 3 साल आगे बढ़ती है। उस भयानक हादसे ने पीटर की रूह को झकझोर के रख दिया था। पिता की मौत का गिल्ट उसके मन में इस कदर घर कर गया था कि उसने पहाड़ों पर चढ़ना हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अब वह नेशनल जियोग्राफी चैनल के लिए फोटोग्राफर के तौर पर काम करता है। वह पहाड़ों से कोसों दूर रहना चाहता है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वह डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा होता है तो उसे खबर मिलती है कि एक बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल टीम K2 पर्वत पे चढ़ने की तैयारी कर रहा है। K2, जिसे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची और जानलेवा चोटी कहा जाता है। पीटर को यह जानकर गहरा झटका लगता है कि इस टीम में उसकी बहन एनी भी शामिल है। एनी अब एक बहुत ही फेमस माउंटेनियर बन चुकी थी और पूरी दुनिया में उसका बहुत बड़ा नाम हो चुका था। वह अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा कर रही थी। पीटर अपनी बहन से मिलने के लिए बेस कैंप में पहुंच जाता है। सालों बाद इन दोनों भाई बहन का सामना होता है, लेकिन दोनों के बीच में कोई खुशी नजर नहीं आती है। दोनों के बीच में एक खामोशी छाई हुई थी और शायद इसका कारण यही था कि एनी को अभी भी लगता है कि पीटर के वजह से उसके पिता की जान गई थी। पीटर को पता चलता है कि 5 लोगों की एक टीम, जिसमें उसकी बहन भी शामिल है, मंगलवार तक छोटी यानी पीक तक पहुंचने वाली है। इस पूरे मिशन का लीडर और पैसा लगाने वाला आदमी एलियट वॉर्म है, जिसने हाल ही में एक एयरलाइन कंपनी को खरीदा है। उसकी योजना थी कि जब वह K2 की चोटी पर खड़ा होगा, ठीक उसी समय एयरलाइंस की पहली फ्लाइट पहाड़ की ऊंचाई से गुजरेगी और दुनिया को उसकी ताकत का एहसास होगा। चढ़ाई शुरू करने से एक रात पहले एलियट वहां पे बहुत शानदार पार्टी देता है। सभी लोग बहुत खुश रहते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक रहस्यमयी और गंभीर आदमी आता है जिसका नाम वीक है। वीक को K2 पर्वत के बारे में सब कुछ अच्छे से पता है क्योंकि वह वहां पर पहले भी जा चुका है। वीक सीधे एलियट के पास जाता है और उससे पूछता है कि अगर ऊपर मौसम खराब हो गया तो वह क्या करेगा।
लेकिन एलियट अपने पैसे के घमंड में चूर होकर कहता है कि उसके साथ दुनिया के सबसे बेहतरीन मौसम का एक्सपर्ट है और अगले 2 महीने तक मौसम खराब होने का कोई भी सिग्नल नहीं है। विक उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि पहाड़ों पर मौसम किसी का सगा नहीं होता और एक बार तूफान आ गया तो सब कुछ अपने साथ उड़ा के लेके जाएगा, लेकिन एलियट उसकी बात को मजाक में लेता है। इसके बाद विक वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एलियट की 5 लोगों की टीम अपनी यात्रा शुरू करती है। जोश और उत्साह के साथ यह लोग ऊपर चढ़ने लगते हैं। जब यह लोग 26,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जहां हवा बहुत पतली हो जाती है, तो अचानक रेडियो पर उन्हें नीचे से एक मैसेज मिलता है कि भीषण तूफान बहुत ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। टीम का लीडर टॉम अनुभवी है। वह तुरंत कहता है कि यह खतरनाक संकेत है, हमें इसी वक्त यहाँ से लौट जाना चाहिए। लेकिन एलियट अपनी जिद पर अड़ा रहता है। उसे सिर्फ अपनी एयरलाइंस की फ्लाइट और अपने प्रमोशन की चिंता रहती है। वह कहता है कि हम अपने टारगेट से केवल 1 घंटे की दूरी पर हैं और तूफान शायद अपनी दिशा बदल भी सकता है। जैसा कि अक्सर रेडियो रिपोर्ट्स में होता है, टॉम और एनी जानते थे कि यह मौत का बुलावा है, लेकिन एलियट के पैसे के दबाव और उनकी जिद के आगे आखिरकार उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ना ही पड़ता है। नीचे बेस कैंप में मौजूद पीटर जब यह देखता है कि तूफान के वार्निंग के बाद भी वो लोग वापस नहीं आ रहे हैं, तो उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। उसे अपने पिता के खोने का दुख याद आ जाता है। वह फिर से रेडियो पर टॉम से संपर्क करता है और चिल्लाकर बताता है कि दक्षिण दिशा से बहुत ही भयानक तूफान उसकी तरफ आ चुका है और अगर वह नहीं मुड़ा तो कोई भी वापस नहीं बचेगा। लेकिन एलियट अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में टॉम को कन्विंस कर लेता है। पीटर अपने दूरबीन के साथ सब कुछ देख रहा होता है कि उसकी बहन एनी मौत के बिछाए जाल की तरफ कदम बढ़ा रही है। वह पहले ही अपने पिता को खो चुका था और अब वह अपनी बहन को नहीं खोना चाहता था। तभी ऊपर पहाड़ पर कुदरत का असली तांडव शुरू हो जाता है। बर्फ की मोटी चादर, हड्डियों को गला देने वाली ठंड के बीच यह पांचों एक बहुत बड़े मुसीबत में आगे बढ़ रहे थे। तभी एनी के पैरों के नीचे से बहुत बड़ा बर्फ का सतह खिसक जाता है और वह 2 चट्टानों के बीच में बनी एक बहुत बड़ी खाई में जाके गिरती है। क्योंकि सभी एक ही रस्सी से बंधे हुए थे, तो एनी के गिरने के साथ साथ बाकी लोग भी नीचे की तरफ खिंचने लगते हैं। लेकिन किस्मत से जब एनी सतह से थोड़ा ऊपर लटक रही थी, तभी उसकी रस्सी एक नुकीले पत्थर में फंस जाती है और रस्सी टूट जाती है, जिससे होता ये है कि एनी तो खाई में गिर जाती है और ऊपर मौजूद ये चारों लोग अभी भी तूफान के चपेट में लगे हुए थे। तभी बर्फ के ऊपर से एक विशाल सैलाब गिरता है और पूरी टीम मौत की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उनकी चपेट में आकर टीम के 2 और लोगों का दर्दनाक मौत हो जाता है। अब उस गहरी खाई के अंदर सिर्फ 3 लोग बचे हुए थे, एनी, एलियट और टॉम। ऊपर से वह खाई पूरी तरीके से बर्फ की मोटी परत से ढकी हुई थी, जिसका सीधा सा मतलब था कि वह तीनों अब बर्फ के नीचे जिंदा दफन हो चुके थे। उन्हें बाहर की दुनिया का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। नीचे से उनके रेडियो पर लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वहाँ किसी भी तरीके का सिग्नल नहीं था। अब एनी को मार्स लैंग्वेज आती थी और खुशकिस्मत से पीटर को भी इसकी पूरी जानकारी थी। एनी ने एक छोटे से पत्थर और धातु के टुकड़े से मार्स कोड में सिग्नल भेजे और किसी तरीके से नीचे लगे यंत्रों ने पकड़ लिया। पीटर को जैसे ही यह पता चला कि उसकी बहन अभी जिंदा है, उसकी जान में जान आई। लेकिन अब वक्त उनके खिलाफ था। विशेषज्ञों का कहना था कि उतनी ऊंचाई पर और इतने ठंड में वहां पर जाना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होगा। यह लोग 36 घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों की कमी है। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि बर्फ के नीचे उनकी सटीक लोकेशन का भी पता नहीं लगाया जा सकता था। पीटर अपनी बहन को बचाने के लिए खुद ऊपर जाने का फैसला करता है, भले ही उसकी अपनी जान चली जाए। इसके लिए वह आर्मी के पास जाता है और आर्मी वालों से शक्तिशाली बम मांगता है। यह बम इतने खतरनाक थे कि थोड़ा सा झटका या सूरज की सीधी रोशनी पड़ते ही यह अपने आप फट सकते थे। एलियट की कंपनी 50 लाख रुपए का इनाम ऐलान करती है ताकि कोई इनके साथ उस खतरनाक मिशन पर जाने के लिए तैयार हो सके। पैसों की लालच में आकर एक टीम तैयार हो जाती है, लेकिन सफर शुरू करने से पहले पीटर को सलाह दी जाती है कि उसे अपनी टीम में विक को जरूर शामिल करना चाहिए। विक वही अनुभवी आदमी था जिसने चढ़ाई से पहले एलियट को एक बार टोका था। विक का अतीत भी काफी दर्दनाक था, क्योंकि आज जिस जगह पे विक जाने वाला था, 4 साल पहले उसी जगह पर वो अपनी
अपनी पत्नी को खो के आया था और आज भी वो अपनी पत्नी को ढूंढने के चक्कर में वहां जाता है, लेकिन उसे हाथ कुछ नहीं लगता है। अब पीटर अपनी टीम के साथ में हेलीकॉप्टर के जरिए वीक के पास में पहुंच जाता है। वीक पहले तो मदद करने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि K2 पर इस वक्त जाना सीधे मौत को दावत देना है। लेकिन जब पीटर उसे याद दिलाता है कि उसने सालों पहले उसके पिता रॉयस के साथ एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, तो वीक की पुरानी यादें ताजा हो जाती है। वह मान जाता है। वीक इनके साथ में जाने से पहले कहता है कि यह एक रेस्क्यू मिशन है, हर कदम मेरी मर्जी से उठाया जाएगा। दूसरी तरफ बर्फ की गहरी गुफा में फंसे तीनों लोग की हालत हर मिनट खराब होती जा रही थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि खून जमने लगे थे और ऑक्सीजन की भारी कमी होने की वजह से टॉम के फेफड़े भी जवाब दे रहे थे। उनके पास सांस लेने में मदद करने वाली कुछ जरूरी दवाइयां भी थी। एलियट अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक यहाँ भी स्वार्थी निकल जाता है और वह अपनी दवा किसी और के साथ में शेयर नहीं करना चाहता है, भले ही टॉम मर जाए। वह चाहता था कि टॉम जल्दी खत्म हो जाए ताकि उसके हिस्से की दवाइयां एलियट खुद इस्तेमाल कर सके और ज्यादा वक्त जिंदा रह सके। लेकिन एनी का दिल पिघल गया। उसने छुपाकर अपने हिस्से का इंजेक्शन टॉम को लगा दिया। एलियट को जब इस बात का पता चला तो वह गुस्से से पागल हो गया। एनी को बुरा भला कहने लगा। इधर बाहर की दुनिया में पीटर और वीक की टीम अपनी जान हथेली पर रखकर ऊपर चढ़ाई करने लगी। उनके पास वह खतरनाक बम थी जिन्हें वे साये की तरह बचा कर ले जा रहे थे। रास्ते में कुदरत उनके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। एक टीम के बम में लीकेज हो जाती है और जैसे ही उस पर सूरज की पहली किरण पड़ती है, वहाँ इतना जबरदस्त धमाका होता है कि पूरा पहाड़ हिल जाता है और टीम के 2 सदस्य की वहीं पर मौत हो जाती है। इस धमाके की वजह से वहां पर जमी सारी बर्फ हट जाती है और वीक को एक लाश दिखाई देती है। वह पास जाकर देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि वह लाश कोई और नहीं, उसकी अपनी पत्नी रहती है जो कि 4 साल पहले मर चुकी थी, जिसकी तलाश में आज भी वीक घूम रहा होता है। वीक ने उसकी उंगलियों से अपनी शादी की अंगूठी निकाली और अपने गले के लॉकेट में डाल लिया। तभी पीटर को वहां एक छोटा सा मेडिकल बॉक्स मिलता है जिसे देखकर वीक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस बॉक्स को देखने के बाद ऐसा कड़वा सच सामने आता है जिसे जानकर किसी का भी खून खौल जाएगा। दरअसल 4 साल पहले जब वीक की पत्नी तूफान में फंसी थी तो एलियट भी उसके साथ में था। एलियट ने खुद की जान बचाने के लिए वीक की पत्नी की सारी इंजेक्शन दवाई चुरा ली थी और उसे तड़पने के लिए अकेला छोड़ दिया था। वीक को अब समझ में आ गया था उसकी पत्नी का मौत का असली जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि एलियट है। अब विक के दिल में बदले की भावना आ जाती है। वह तेजी से गुफा की तरफ आगे बढ़ने लगता है जहां एलियट छुपा रहता है। रात का वक्त हो चुका था और एनी की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई थी। वह रेडियो पर पीटर से संपर्क करती है और कमज़ोर आवाज़ में कहती है कि पीटर तुम वापस चले जाओ, हम में से सुबह तक ले यहाँ पर कोई नहीं बच पाएगा, अपनी जान जोखिम में मत डालो। लेकिन वह अपने आंसुओं को खुद नहीं रोक पाता है। उसी रात एलियट अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। जब एनी बेहोशी की हालत में सो रही होती है, एलियट रेंगते हुए टॉम के पास जाता है और उसे हवा का खाली इंजेक्शन लगा देता है। हवा का बुलबुला टॉम की नसों में जाते ही उसका दम घुट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जब एनी की आंखें खुलती है तो वह टॉम के शरीर को ठंडा पाती है और पास ही गिरी खाली सिरिंज को देखकर वह समझ जाती है कि एलियट ने अपनी जान बचाने के लिए टॉम के साथ में ये सब कुछ किया है। तभी गुफा की छत से बर्फ गिरने लगती है और उन्हें ऊपर से हल्की सी रोशनी की किरण दिखाई देती है। पीटर और विक ठीक उसी जगह पर पहुंच चुके थे। अपनी पूरी सावधानी के साथ में उसने बम को फिट करके रखा था और तभी वहां पे जोरदार धमाका होता है जिससे गुफा का मुंह खुल जाता है। पीटर तेजी से अंदर उतरता है और अपनी बहन एनी को रस्सी से बांधकर ऊपर खींचने की तैयारी करता है। तभी विक और एलियट का आमना सामना हो जाता है। विक के पास एक मौका था कि वह एलियट को वहीं पर खत्म कर दे, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। वह नफरत के बावजूद एलियट को रस्सी से बांध लेता है, लेकिन तभी पहाड़ का वह हिस्सा अचानक से धंस जाता है जहां पर वह खड़े थे। अब मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसा 3 साल पहले था। पीटर सबसे ऊपर चट्टान को पकड़े हुए था और नीचे रस्सी पर एनी, विक और एलियट एक एक करके लटके हुए थे। पहाड़ की मिट्टी भुरभुरी थी। हुक धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। विक को तुरंत समझ में आ जाता है कि रस्सी सबका वजन नहीं संभाल पाएगा। अगर उसने कुछ नहीं किया तो पीटर और एनी भी मारे जाएंगे। विक पीटर की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून होता है। वह अपनी
जेब से पुरानी चाकू निकालता है। पीटर चिल्लाता है, नहीं विक, ऐसा मत करना, लेकिन विक मुस्कुराते हुए रस्सी काट देता है। विक और एलियट दोनों एक साथ उस अंधेरी और गहरी खाई में गिर जाते हैं और हमेशा के लिए खो जाते हैं। विक ने न सिर्फ अपनी पत्नी की मौत का बदला लिया, बल्कि एक पिता की तरह पीटर और एनी को नई जिंदगी दे गया। आखिरकार सूरज की पहली किरण के साथ पीटर अपनी बहन एनी को सुरक्षित लेकर बेस कैंप में पहुंच जाता है। एनी की आंखों में पीटर के लिए नफरत नहीं, बल्कि बेपनाह प्यार और सम्मान दिखाई दे रहा था। अब दोनों भाई बहन गले से लग जाते हैं और पुरानी गलतियों के लिए माफी मांग के दिल साफ कर लेते हैं। यहीं से इस कहानी को खत्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर ये मूवी आप देखना चाहते हैं तो इसे हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई मूवी की कहानी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।